हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन। दिस इज अंकिता सूद। टीचिंग एप्टीट्यूड के मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। ये क्वेश्चंस बार बार आए हैं एंड अपकमिंग एग्जाम में भी एज इट इज जरूर पूछे जा सकते हैं। इसलिए स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हर एक क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन के साथ साथ मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स बताऊंगी ताकि एग्जामिनेशन में आप लोगों को मदद मिल जाए। Application, analysis and synthesis are the examples of what? So देखिए स्टूडेंट्स, आपके पास एज अ टीचर या एज अ स्टूडेंट जो भी नॉलेज है, जो भी चीजें आपने सीखी हुई हैं, उसको आप कैसे अप्लाई करते हो, यानी कि कैसे उसका अनुप्रयोग करते हो, कैसे उसका विश्लेषण और संश्लेषण करते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और ये तीनों एग्जाम्पल्स किसके हैं, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। ऑप्शंस है हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स, लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स, डिक्लेरेटिव नॉलेज या फिर प्रोसीजरल नॉलेज। सो देखो, लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल जो होती है उसमें हमारे पास जो नॉलेज होता है हम उसको अच्छे से समझते तो जरूर हैं, लेकिन उसको रियल लाइफ में कैसे अप्लाई करना है, कैसे समझना है, ये चीजें इसके अंदर नहीं आती हैं। ये सब चीजें आती हैं आपकी हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स के अंदर। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1। इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने के लिए पेपर 1 प्रिपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है एंड इसके लिए स्टूडेंट्स मैं एक कंप्लीट कोर्स लेकर आई हूँ जो कि एग्जामिनेशन के डिफिकल्टी लेवल एंड पैटर्न के अकॉर्डिंग प्रिपेयर किया गया है। यहाँ पर आपको हम एक न्यू बैच भी दे रहे हैं जो कि 8 अप्रैल से स्टार्ट होने वाला है। इस बैच में लिमिटेड पीरियड के लिए स्टूडेंट्स 50% ऑफ में दे रही हूँ ताकि हर स्टूडेंट अच्छे से अपनी तैयारी कर सके। अब क्योंकि एग्जाम में बहुत कम टाइम बाकी है तो आप लोगों को आपके कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ साथ मॉक टेस्ट भी जरूर अटेम्प्ट करने हैं। साथ ही 2000 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन बैंक भी है जिसके बाहर से बिल्कुल भी क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में आपको देखने को नहीं मिलेंगे। फ्री वीडियोस के लिए ग्लोबल ऑनलाइन ऐप को जरूर डाउनलोड कीजिए। स्टोर सेक्शन पर सर्च बार में कोर्स का नाम लिखना है एंड स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको जब आप कंटेंट पर क्लिक करोगे तो एक कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा जिसमें आपको मॉक टेस्ट, पीडीएफ फाइल्स एंड कुछ वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे जो कि एग्जाम के लिए काफी है। एंड यहाँ से अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद आप लोग ये मॉक टेस्ट दोनों लैंग्वेजेस में अवेलेबल है, इनको जरूर अटेम्प्ट कीजिए एंड कोई भी डाउट्स हैं तो आप गिवन नंबर्स पर व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हो। सो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट टीचिंग एड्स आर करेक्ट? सो टीचिंग एड्स क्या होती है? शिक्षण सहायक सामग्री। एक शिक्षक को पढ़ाते समय जैसे ब्लैक बोर्ड, चौक, डस्टर, ये सब चीजों की जरूरत पड़ती है, बुक्स होते हैं, मैप होते हैं, ये सब टीचिंग एड्स के अंदर आते हैं। ओके, दे हेल्प इन रिटेनिंग कॉन्सेप्ट फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन। इसमें कहा है कि अगर आप जैसे मैप या ऐसे कुछ चीजें इस्तेमाल करते हुए बच्चों को पढ़ाते हो तो इससे लंबे समय तक स्टूडेंट्स के दिमाग में चीजें टिकती हैं। बिल्कुल सही। दे हेल्प स्टूडेंट्स लर्न बेटर, इजिली बच्चे समझ पाते हैं चीजों को, ये भी बिल्कुल सही है। दे मेक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इंटरेस्टिंग, बिल्कुल सही है। अगर आप मैप यूज कर रहे हो, ठीक है, ग्लोब आप रख रहे हो सामने और बच्चों को फिर पढ़ा रहे हो, तो इससे क्या होगा, बच्चे बहुत आसानी से चीजें समझेंगे। दे एनहांस रोट लर्निंग, रट्टा मारने के लिए ये टीचिंग एड्स को यूज नहीं किया जाता। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, 2 एंड 3 ओनली। सो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट इज एंड्रागॉजी इज ऑल्सो रेफर टू एज। सो देखिए, एंड्रागॉजी और पेडागॉजी दो इंपॉर्टेंट टर्म्स है टीचिंग में। जब भी हम अडल्ट लर्निंग की बात करते हैं, अडल्ट बच्चों को पढ़ाने की बात करते हैं, तो डिफरेंट टेक्निक्स को यूज किया जाता है। ओके, सो यहाँ पर देखिए सभी ऑप्शंस में अडल्ट लर्निंग की बात की गई है। सो एंड्रागॉजी बेसिकली एक कॉम्प्रिहेंसिव थ्योरी होती है फॉर अडल्ट लर्निंग एंड पेडागॉजी छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए जो थ्योरीज होती हैं उसको कहा जाता है। There is abundant scope for promoting concept learning under which stage of development of learner. So यहाँ पर कहा है कि कौन सा स्टेज है लर्नर्स की डेवलपमेंट का जिसमें कि वो सबसे ज्यादा आसानी से किसी भी चीज को समझ पाते हैं, सबसे ज्यादा विकास जहां पर उनका होता है ड्यूरिंग इन्फेंसी। ठीक है, जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं, इन्फेंट्स बहुत छोटे बच्चे जो होते हैं, चाइल्डहुड में, बाल्यावस्था के दौरान, अडोलेसेंट या फिर प्री अडोलेसेंट। सो सबसे ज्यादा एक्टिव जो एक बच्चा होता है वो उनकी अडोलेसेंट एज में होता है। ओके, सो स्टेज ऑफ डेवलपमेंट एक लर्नर की सबसे ज्यादा एक्टिव होती है अडोलेसेंट में। आइडेंटिफाई द आइटम फ्रॉम द फॉलोइंग विच इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लर्निंग सोसाइटी। सो लर्निंग सोसाइटी की कैरेक्टरिस्टिक कौन सी नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है,
सो लर्निंग इज अ कंटिन्यूइंग एक्टिविटी थ्रू आउट द लाइफ। हम सारी उम्र कुछ कुछ सीखते रहते हैं, बिल्कुल सही है ये, लेकिन नॉट बोला है तो इसलिए हम इसको गलत कर देंगे। लर्नर्स टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देयर ओन प्रोग्रेस। लर्नर खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, ये भी सही है, बट नॉट है तो इसलिए इसको गलत करेंगे। असेसमेंट कंफर्म्स प्रोग्रेस रादर देन फेलियर, ये भी गलत हो जाएगा। लर्नर्स लर्न अनइनफॉर्मली, ठीक है। सो नॉट कैरेक्टरिस्टिक पूछा है तो इसलिए सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। बहुत आसान क्वेश्चन था। सो कॉग्निटिव डोमेन, इमोशनल, सोशल, वर्बल डोमेन्स पूछे हैं, एबिलिटीज पूछी हैं एक पर्सन की, जैसे एडोलेसेंट पर्सन की कॉग्निटिव, इमोशनल, सोशल एंड वर्बल प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं, उनको आपको मैच करना है। सो हमेशा मैं बताया है आप लोगों को कि कॉग्निटिव चीजें जो हैं वो माइंड से जुड़ी हुई होती हैं, ठीक है। सो कॉग्निटिव यानी कि माइंड से जुड़ी हुई, किसी की इंटेलेक्चुअल जो स्किल्स होती हैं, सो अगर वो किसी बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं, दैट इज रिलेटेड टू कॉग्निटिव। सो ए को हम 4th से मैच करेंगे और ये ऑप्शन हो गया एलिमिनेट, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास इमोशनल। इमोशनल एबिलिटी टू रीड अदर्स फेशियल एक्सप्रेशंस, दूसरों के एक्सप्रेशंस को हम कैसे समझते हैं, वो इमोशनल होगा, तो ये वाला भी ऑप्शन गलत हो गया हमारा। देन वी हैव सोशल स्किल्स, एबिलिटी टू आर्टिकुलेट द आइडिया और एबिलिटी टू रिलेट टू अदर्स। ओके, सो सोशल स्किल होती है कि हम दूसरों के साथ कैसे जुड़ सकते हैं, किसी की प्रॉब्लम को हम कैसे अपना समझ के उसको फील कर सकते हैं। और वर्बल होता है कि आर्टिकुलेट करना आइडिया को, जो आइडिया आपके पास है स्पष्ट रूप से उसको प्रेजेंट करना। सो डी को हम सेकंड से मैच करेंगे और सही आंसर आ गया ऑप्शन नंबर 2। Identify those features of learner behavior which are associated with understanding level of teaching. So 3 levels होते हैं, memory, understanding और reflective. So middle level होता है understanding level. The students render facts and information in their own words. ओके, सो ये बिल्कुल सही है। अंडरस्टैंडिंग लेवल में यही होता है, जैसे आपने किसी बच्चे को अगर ABCD मेमोरी लेवल में सिखाया था तो अपनी भाषा में अपने हिसाब से वो चीजों को याद रखना शुरू कर देते हैं, ठीक है। अगला है द स्टूडेंट इमीडिएटली रिकॉल। रिकॉल टर्म जो है ये होती है मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग में, तो ये वाला ऑप्शन गलत हो गया। द स्टूडेंट गिव हिज और हर ओन एग्जाम्पल्स इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन अ पॉइंट, बिल्कुल सही। अगर एक स्टूडेंट को कॉन्सेप्ट समझ आ चुका है तो वो अपनी लैंग्वेज में अंडरस्टैंडिंग लेवल में उस चीज को प्रेजेंट कर सकते हैं। द स्टूडेंट इंटरप्रेट्स द मीनिंग ऑफ वेरियस वेज, अलग अलग तरीकों से एक बात का मतलब वो समझने की कोशिश करते हैं। द स्टूडेंट करेक्टली रिस्पॉन्सेस रिप्रोड्यूसेस द सीक्वेंस टॉट, तो सीक्वेंस टॉट वाला पॉइंट जो है वो रिफ्लेक्टिव लेवल से जुड़ा हुआ नहीं होता, तो सही आंसर है 1, 3 एंड 4, दैट इज ऑप्शन नंबर 4। असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ये क्वेश्चंस। थ्रू ऑनलाइन टीचिंग, जैसे हम अभी ऑनलाइन टीचिंग कर रहे हैं, अ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कैन बी टॉट बाय वेरी कॉम्पिटेंट फैकल्टी, बहुत आसानी से जो है सीखा जा सकता है अगर ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। इसका कारण ये है कि ऑनलाइन टीचिंग हेल्प स्टूडेंट इन डेवलपिंग क्रिटिकल थिंकिंग मोर देन ऑफलाइन। तो देखो ये वाली स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। ऑनलाइन टीचिंग बच्चों को क्रिटिकल थिंकिंग के लिए तो उनके क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप तो करती है, लेकिन ऑफलाइन में करती है उसके साथ जो कंपैरिजन किया गया है ये थोड़ा गलत है, तो इसलिए सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। द फेज द फ्रेज टीएल मॉडल यानी कि टीचिंग लर्निंग मॉडल ऑफ टीचिंग इम्प्लाइज दैट, ये बताता है हमें कि टीचिंग और लर्निंग जो है वो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। एक टीचर को नॉलेज है तभी वो एक स्टूडेंट को भी नॉलेज दे सकते हैं, राइट। तो ये इंटीग्रली रिलेटेड होते हैं, इंडिपेंडेंट नहीं होते हैं। टीचिंग का मेन एम लर्निंग तो होता है, ये भी सही था, बट क्योंकि दोनों ऑप्शन सही है तो ये वाला ज्यादा रिलेटिव है। Which of the following evaluation system provides choices for student to select from the prescribed course? ऐसा कौन सा एक ऐसा इवैल्यूएशन सिस्टम का पॉइंट अभी आया है जो कि स्टूडेंट्स को एक ऑप्शन देता है, स्टूडेंट्स को एक अपॉर्चुनिटी देता है कि वो अपने हिसाब से अपने कोर्सेज को सिलेक्ट कर सके। तो ये वाला क्वेश्चन का आंसर मैं नहीं बताऊंगी, ये आ गया आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन। बताइए इसका क्या आंसर है, ऑप्शन मत लिखिएगा, पूरा पूरा नाम जो है वो लिखकर मुझे कॉमेंट करके बताइएगा, ठीक है। या फिर स्टूडेंट्स टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसको ज्वाइन करके उस ग्रुप में भी शेयर कर सकते हो इसका आंसर। मैं जरूर आप लोगों के साथ इसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन और ये वाली पीडीएफ टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी, लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके, सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये सेशन आपको बहुत पसंद आया होगा एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है।
So thank you so much and I wish you all the very best.